चलो जी। स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 4000 वर्ड सीरीज को स्टार्ट किए और ये जो है टी अल्फ़ाबेट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और सी अल्फ़ाबेट की ये तकरीबन 12th क्लास है ना? इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने ए और बी अल्फ़ाबेट को कंप्लीट कर लिया है और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो जो है अल्फ़ाबेट सी से, ठीक है? चलिए तो पहली जो वर्ड है हमारी वो है कैनकर। कैनकर एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो करता है। वर्ब क्या करता है? वर्ब एक एक्शन को शो करता है और इसका मतलब टू एग्री विथ समवन, किसी से एग्री करना, और हैविंग द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स, या फिर किसी के सेम ओपिनियन आप कह सकते हो कि सहमत दिखाना किसी से, उसे हम कैंकर करते हैं। ठीक है, तो कैंकर का वर्ब है। तो हिंदी से अगर इसका देखा जाए तो सहमत होना, सहमत होना, ठीक है। और अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो एक बिंदु पे मिलना, किसी भी एक पॉइंट में बात करते हुए या फिर किसी परिस्थिति में एक बिंदु पे एक पॉइंट पे मिलना, ठीक है। इस सेंस में हम कैंकर को यूज करते हैं, चाहे वो ओपिनियन हो किसी का या फिर एग्री करते हो किसी चीज पे, तो उसे हम कैंकर कहते हैं, ठीक है। तो कैंकर एक वर्ब है और इसका जब हम नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो वो हो जाता है आपका कैनकरेंस। क्या हो जाएगा? कैनकरेंस। ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म। नाउन फॉर्म क्या होता है? एक जनरल टर्म होता है, एक जनरल फॉर्म है जो हम लोग वर्ड फॉर्मेशन में सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। जब इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में अगर यूज करना चाहें तो वो हो जाता है कंकरेंट। तो जब ये कंकरेंट होता है तो ये मीनिंग अपने आप में चेंज कर लेता है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। और कंकरेंट का मतलब क्या आता है? कोई चीज जो कि एक साथ चल रहा हो, जैसे साइमल्टेनियस, है ना। और जब इसे हम एडवर्ब के फॉर्म में यूज करना चाहेंगे तो एडवर्ब क्या होता है? एक एक्सट्रीम लेवल होता है किसी भी फॉर्मेशन का, किसी भी पॉइंट का। इसे हम एडवर्ब फॉर्म में यूज, इस वर्ड को कैनकर को यूज नहीं करते, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फॉर्म को जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंकरेंट हो गया, कंकरेंट आप सभी को पता होगा, लेकिन शायद कम बच्चों को पता होगा कि ये कैंकर वर्ड से ही आया है। ये कंकरेंट क्या है? एक एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हुआ है इसका, कैंकर का, जो कि मीनिंग क्या देता है? किसी चीज पे, किसी पॉइंट पे सहमत होना, चाहे वो कोई भी पार्ट हो या फिर ओपिनियन हो किसी की मुद्दे का, ठीक है। वो क्या होता है? कैंकर। तो इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, है ना। तो सिनोनिम्स अगर हो जाएगा आपका एग्री। एग्री, एग्री तो दिया हुआ है, किसी से एग्री करना। कॉन्साइंड भी हो सकता है, कॉन्साइड। एक मिनट, कॉन्साइड कम लग रहा है, चलिए, वो हो जाएगा आपका कॉन्साइड, ठीक है। और आपका हो जाएगा हार्मोनाइज। हार्मोनाइज, जितने भी वर्ड में यहाँ पे लाया हूँ, चाहे वो ए अल्फाबेट से था या बी या जो सी चल रहा है अभी, वो PYQ से अरेंज करके लाया हूँ अल्फाबेटिकली, जैसे डिक्शनरी में होता है, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरी देखिएगा, है ना। और इसके पिछले वाली वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो, आप समझ में आ जाएगा आप सबको मैं किस बेसिस पे वर्ड को बताता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। ये आपका हो गया अलाइन। ये कुछ सिनोनिम्स हो गए इसके। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंडीशन। कंडीशन एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो करता है और इसका मतलब होता है टू समथिंग दैट यू बिलीव इज बिलो योर लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि अपने से किसी को नीचे दिखाना, दूसरे को नीचे दिखाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरों को नीचे दिखा, सॉरी नीचा दिखा, नीचा दिखाना। दूसरों को नीचा कैसे दिखाते हैं? अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस शो करके कि आई एम द बेस्ट, यू आर द नॉट, है ना। तो इस बेसिस पे हम कंडीसेंट को यूज करते हैं। ये आपका हो गया हिंदी मीनिंग। और कंडीसेंट एक वर्ब है और कंडीसेंट को जब हम नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो वो हो जाता है आपका
कंडीशन, ठीक है, ये हो गया इसका नाउन, जो कि एक जनरल टर्म होता है। इसे हम एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जब ये वर्ब है तो वर्ब को जो हम चेंजेस करते हैं तो एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज होता है ना। तो इसे हम करते हैं आपका कंडिसेंडिंग, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है इसका एक एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो सकता है, ठीक है। इसे हम एडवर्ब के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो एडवर्ब के फॉर्म में जब इसे यूज करते हैं तो लास्ट में हम लोग एलवाई लगाते हैं। तो एडजेक्टिव में ही हम लोग एलवाई लगाएंगे तो वो हो जाएगा कंडिशनिंगली। ये हो गया इसका एडवर्ब फॉर्म। एडवर्ब क्या होता है, किसी के फॉर्म पे एक्सट्रीम क्वालिटी शो करता है, ठीक है। चल इसके सिनोनिम्स को भी देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएगा डिमन, किसी को नीचा दिखाना। जब डी अल्फाबेट हम लोग पहुंचेंगे तो ये वर्ड मिलेगी आपको, ठीक है। किसी को बिलिटिल करना, बिलिटिल भी का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, बिलिटिल, BELITTL, ठीक, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका कंडाइन। कंडाइन एक एडजेक्टिव है जो किसी की क्वालिटी को शो करता है ना। इसका मतलब होता है फिटिंग और एप्रोप्रिएट एंड डिजर्व, यानी कि हिंदी से हो जाएगा योग्य होना, किसी योग्य होना, या फिर योग्य होना किस बेसिस पे, दंड भी, ठीक है, दंड के लिए, यानी कि कोई सजा अगर सुनाया जा रहा है तो उसके लिए वो योग्य दंड जो है उसको जो मिलने वाला है, उस सेंस में हम कंडाइन को यूज करते हैं। फिटिंग और अप्रोप्रिएट एंड डिजर्व और पनिशमेंट, या फिर ऑफ पनिशमेंट, ये भी लिख देता हूँ, ये तो इनकम्प्लीट है ना। यहाँ पे होना चाहिए था ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। चलिए कंडाइन एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो करेगा, और जब इसका नाउन फॉर्म यूज करते हैं तो नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म ये दोनों फॉर्म जो है इसका नहीं होता, ठीक है। इसे हम जनरली एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के फॉर्म में यूज करते थे। एडवर्ब बनाने के लिए हम इसे करेंगे कंटेनली, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फॉर्म जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। इसके भी कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं तो हो जाएगा फिटिंग। तो ये फिटिंग तो दिया हुआ है, इसको रहने देते हैं, कुछ और लिखते हैं ना। तो फिटिंग दिया हुआ है, आप डिजर्व भी कर सकते हो, ठीक है, सुटेबल भी कर सकते हो। ये सब सारा इजी है, बट कुछ मैं लिख देता हूँ ना, सबके लिए इजी नहीं होती है। डिजर्व, सुटेबल, सुटेबल, ये उसके कुछ सिनोनिम्स हो गए किसके, कंडाइन। कंडाइन का मतलब फिटिंग और एप्रोप्रिएट एंड डिजर्व ऑफ अ पनिशमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कंडीमेंट। कंडीमेंट जो है एक नाउन है और इसका मतलब है सब्सटेंस सच एज अ सॉल्ट और पेपर दैट इज यूज्ड टू गिव अ फ्लेवर टू फूड, यानी कि अ, कोई मसाला, कोई मसाला या अचार जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, कोई मसाला, कोई अचार, या फिर चटनी बोल सकते हैं, चटनी जो कि हम लोग खाने में यूज करते हैं स्वाद के तौर पे, उसे हम कॉन्डिमेंट कहते हैं, ठीक है, जो कि फ्लेवर देता है खाने में। तो इसका नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इसके दो तीनों के तीनों फॉर्म हम लोग यूज नहीं करते। सॉरी, एक मिनट, एडवर्ब, ये तीनों फॉर्म इसका यूज नहीं करती, ये सिर्फ नाउन के फॉर्म में कॉन्डिमेंट यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कंडम। कंडन एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है। इसका मतलब टू एक्सेप्ट और एग्री विद समथिंग, किसी चीज को स्वीकारना या फिर सहमत होना किसी से, दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि ये गलत है, उस पॉइंट को
एक्सेप्ट करना, उस पॉइंट को स्वीकारना, उसे कंडोन करना। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा गलत, गलत माने जाने वाली बात बात को अ, स्वीकारना, स्वीकारना, स्वीकार। ठीक है, इस सेंस में हम कंडोन को यूज करते हैं। कंडोन एक वर्ब है और इसका एक्शन, ये एक्शन वर्ब एक्शन शो करता है, तो इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा कंडोनेशन, कंडोनेशन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाउन फॉर्म। और इसका एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये दोनों फॉर्म जनरली यूज नहीं होता, यानी कि दो फॉर्म में यूज होता है, एक वर्ब फॉर्म में और एक नाउन फॉर्म में कंडोन जो। ठीक है, कंडोन का मीनिंग टू एक्सेप्ट और एग्री विद समथिंग दैट मोस्ट पीपल थिंक इज रॉन्ग, यानी कि जो लोग गलत मानते हैं चीजों को, उसको स्वीकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एक नाउन है और इस कॉन्फिडेंट से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जो होता है कॉन्फिडेंट, इसका मतलब होता है, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या हो सकता है हिंदी में, आपका भरोसा, किसी चीज पे भरोसा, है ना। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंट है, जिसमें ए है और इसमें ई है ना, इसमें ई है और इसमें ए है, इसका मतलब होता है पर्सन यू ट्रस्ट एंड शेयर योर फीलिंग। ठीक है, यानी कि कंडोन का मतलब हो गया गहरी दोस्ती, गहरी दोस्ती, या फिर दोस्ती जिसे हम अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम कॉन्फिडेंस। ठीक, चलिए विश्वासी, ये भी हो सकता है विश्वासी। विश्वासी कौन होते हैं, दोस्ती होते हैं, है ना, जिसे हम चीजों को व्यक्त करते हैं। तो इसका ये नाउन फॉर्म है। इसका वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों के फॉर्म को हम लोग यूज नहीं करते, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जनरली नाउन के ही फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड है, एक और इसका एडिशनल नॉलेज आप लोग लिख लो। एडिशनल नॉलेज ये है कि जब इस कॉन्फिडेंट में ई लगा देते हैं, तो ये भी ए पर्सन हु ट्रस्ट एंड शेयर योर फीलिंग, सेम मीनिंग देगा, लेकिन ये एक फीमेल के लिए होता है, फीमेल फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, और ये एक मेल के लिए होता है। ठीक, जो लड़के हैं, लड़के ये कॉन्फिडेंट यूज कर सकते हैं और ये भी कॉन्फिडेंट फीमेल यूज कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत चेंज होता है, बस स्पेलिंग इसकी, इसमें ई होता है और इसमें ई नहीं होता। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके एडवाइजर, एडवाइजर आपके इंटीमेट, इंटीमेट का भी मतलब दोस्त होता है। ठीक है, इन जब इंटीमेशन करेंगे तो उसका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, जब आई आएगा तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड कौन से। नेक्स्ट स्लाइड है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है। इसका मतलब होता है आपके किसी चीज को, टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समवन एज अ पनिशमेंट, यानी किसी चीज को जब्त कर लेना, जब्त करना या फिर सीज करना, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, जब्त करना कोई भी चीज, कॉन्फिस्केट करना, एरिया जब्त कर लिया हो उसी से, है ना। ये वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, तो इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं। तो नाउन के फॉर्म में जब इसे यूज करते हैं तो वो हो जाता है कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाउन। इसे हम एडजेक्टिव के भी फॉर्म में यूज करते हैं। एडजेक्टिव फॉर्म में जब यूज करते हैं तो वो होता है आपका कॉन्फिस, कॉन्फिस्केटरी।
ये होगा इसका एडजेक्टिव। ठीक, इसका हम एडवर्ब फॉर्म यूज जनरली नहीं करते तो फिर रहने देते हैं, है ना। चलो, तो इसका सिनोनिम्स आपका हो जाएगा सीज। जैसे बोलते हैं ना कि ये जगह सीज कर लिया हो, तो उस सेंस में हम कॉन्फिस्केट को भी यूज कर सकते हैं। इम्पाउंड भी हो सकता है, इम्पाउंड। ठीक है, और क्या हो सकता है, ये जो वर्ड है ये एसएससी में आया था, एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट। ठीक है, ये इसके कुछ सिनोनिम्स होंगे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन एक नाउन है, इसका मतलब वेरी लार्ज फायर, यानी कि भारी भरकम आग या अग्निकांड, जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत सारा आग लग गया हो, है ना, तो वो हो जाएगा अग्निकांड। ठीक, या फिर भारी भरकम आग, भारी भरकम आग, मतलब कि बहुत आग लग जाना कहीं भी, या फिर अग्निकांड हो जाना, उसे हम कॉन्फ्लिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अ वेरी लार्ज फायर, ये एक नाउन है, और इसे हम जब वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं तो इसे भी हम एक्शन फॉर्म में यूज, वर्ब के फॉर्म में यूज नहीं करते। ठीक है, इसे हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तो एडजेक्टिव फॉर्म में जब यूज करते हैं तो वो हो जाता है कॉन्फ्लिग्रेटरी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म, जो कि किसी की क्वालिटी को शो करेगा। इसे हम एडवर्ब फॉर्म में भी यूज जनरली नहीं करते। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो, इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इन्फर्नो। इन्फर्नो एक मूवी भी आई थी, इन एक मिनट, इन्फर्नो। ठीक, और सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ब्लेज, और सिनोनिम्स हो जाएंगे हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट पहले एसएससी में बहुत आता था। ठीक है, हॉलोकॉस्ट। ठीक, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके कॉन्फ्लिग्रेशन के, यानी कि भारी भरकम कहीं पे अग्निकांड हो गया। ठीक है, चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका कन्फाउंड। कन्फाउंड एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है, और इसका मतलब टू कंफ्यूज एंड ग्रेटली सरप्राइज समवन, यानी कि किसी को कंफ्यूज करना, किसी को कंफ्यूज करना। ठीक है, तो कंफ्यूज का हिंदी हो जाएगा आपका विचलित करना, किसी को विचलित, विचलित करना। ठीक, और किसी को घबराना, घबराना, मिनट, घबराना। ठीक, फिर या फिर डराना भी कर सकते हैं, कन्फाउंड का। ठीक है, ये हो गया आपके कुछ हिंदी मीनिंग। तो कन्फाउंड एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है, इसे हम जब नाउन के फॉर्म यूज करते हैं तो वो होगा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन से सबको वाकिफ होंगे, है ना। तो देखो, वर्ब जब सेंटेंस के, सॉरी, वर्ड्स के जब फॉर्म्स को जानते हैं तो कितनी हेल्प हो जाती है। अब इस वर्ड को आप, मुझे नहीं लगता कि आप भूल पाओगे, है ना। ये कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब सभी को पता होगा कि हम लोग जब दुविधा में पड़ जाते हैं किसी चीज को लेकर, है ना, तो लेकिन ये कब, ये नाउन फॉर्म में होता है, लेकिन जब इसका हम वर्ब फॉर्म में जाते हैं तो कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, चलो, इसके एडजेक्टिव होता नहीं, लेकिन वर्ब में जब हम लोग चेंजेस करते हैं तो एडजेक्टिव के फॉर्म में हम उसे यूज कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका कन्फाउंडिंग, है ना। तो ये जो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो जाएगा। ठीक है, इसे हम एडवर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, तो एडवर्ब के फॉर्म में जब इसे यूज करते हैं तो वो हो जाता है कन्फाउंडेडली। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। अब आप देखो कि जब ये एडवर्ब फॉर्म में अगर कहीं आपको आ गया तो ऐसा लगेगा कि कौन सा 30 मार खान वाला वर्ड है, लेकिन नहीं, ये कंफाउंड का ही एडवर्ब फॉर्म है ना। इसलिए फॉर्म को जानना जरूरी होता है ताकि यूज भी कर पाए और
याद भी अच्छे से रहे। ठीक है, चल कन्फर्म। तो इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसका परप्लेक्स, परप्लेक्स, बिविल्डर, डी अल्फाबेट में ये वर्ड आया था, है ना, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उसको पता होगा, बिविल्डर। ठीक है, और स्टूपीफाई, स्टूपीफाई। ठीक है, ये कुछ हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, किसके, कंफर्म। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा और इम्पोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन एक नाउन है और इसका मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर, ठीक है, इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर। यानी कि किसी की समूह, कैसा समूह, जहाँ पे प्रार्थना, एक मिनट, समूह किसका, प्रार्थना या पूजा के लिए जो लोग भीड़ आती है उसको हम कॉन्ग्रीगेशन करते हैं। ठीक है, ये एक नाउन है और इसे जब वर्ब के फॉर्म यूज करना चाहें तो वो होगा आपका कॉन्ग्रीगेट। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रीगेट। ये जो है हम वर्ब के फॉर्म में इसे यूज कर सकते हैं। इसे हम एडजेक्टिव के भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं जब, तो वो हो जाएगा आपका कॉन्ग्रीगेशन, सॉरी कॉन्ग्रीनेश, कॉन्ग्री, CONGREGAPIONL, हाँ कॉन्ग्रीगेशनल होता है, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, फिर जब से एडवर्ब फॉर्म यूज करते हैं तो वो होगा आपका कॉन्ग्रीगेशनली, कॉन्ग्रीगेशनल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक, एडवर्ब क्या करता है, एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है। चल अब चलते हैं इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे असेंबली, सिंपल, है ना, असेंबली, या फिर गैदरिंग। ठीक, फ्लॉक, ये फ्लॉक जो है बैंक में आता है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, फ्लॉक, FLOC। ठीक, ये हो गए कुछ सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंजक्चर। कंजक्चर एक नाउन है और इसका मतलब टू गेस अबाउट समथिंग विदाउट रियल प्रूफ और एविडेंस, यानी कि अनुमान लगाना किसी पे। ठीक है, अनुमान लगाना, तुक्का मारना, इस सेंस में हम कंजक्चर को यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा अनुमान। ठीक, या फिर तुक्का, इस सेंस में हम कंजक्चर को यूज करते हैं। कंजक्चर एक नाउन है और कंजक्चर एक वर्ब, ये दोनों फॉर्म में इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, तो जब एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं तो वो हो जाएगा आपका कंजक्चरल, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म जो कि किसी की क्वालिटी को दिखाएगा। इसे हम एडवर्ब के भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एडवर्ब के फॉर्म में जब इसे यूज करते हैं तो वो होगा आपका कंजक्चुअली। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब फॉर्म जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है। चलो इसके अब कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन। ठीक, एक हो जाएगा सपोजन, सपोजिशन। ठीक, फिर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। ठीक है, ये कुछ इसके कंजक्चर के सिनोनिम्स होंगे। तो कंजक्चर का मतलब अनुमान लगाना, पता लगाना, ठीक है, गैस करना, इस फॉर्म में इसे, सॉरी इस मीनिंग के तौर पर इसे यूज करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सी अल्फाबेट तकरीबन और 2 से
3 क्लास आई होप चलेगी, है ना। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो सीरीज को पूरी देखिएगा, और अगर जितना से जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब या फिर शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।